एक हाउसवाइफ जिसको बहुत ही सीरियस बीमारी हो, अगर उसको कुछ हो जाए तो घर का क्या होगा, आप सोच के देखिए थोड़ा सा। अगर मैं एक दिन के लिए भी बीमार पड़ लूँ, बिस्तर पकड़ लूँ, तो मेरे दोनों बच्चों को खाना बना के कौन खिलाएगा? अगर हस्बैंड खिलाएंगे तो फिर ऑफिस का काम करेगा कौन? क्योंकि तो ऑफिस का काम करते हैं ना, या तो ऑफिस का काम कर सकते हैं या तो बच्चों को संभाल सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही केस है। मैं बीमार भी हूँ, मुझे अपना ख्याल भी रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना है। तभी तो मेरा इलाज चल रहा है, दवाइयाँ तो सुबह शाम खानी पड़ती इतनी सारी, और थेरेपी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मेरा थेरेपी का सेकंड डे है। पहला दिन तो मैं लेट हो गई क्योंकि घर के काम निपटाते निपटाते ही लेट हो गया मेरा, क्योंकि मैं सारा काम करके जाना चाहती हूँ ताकि मेरे पीछे कोई काम ना बचा रहे। सब कुछ खाना पीना बनाना, बच्चों को खिला पिला करके मैं थेरेपी के लिए निकलना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं दोपहर 2 बजे का टाइम चुनी हूँ, ताकि घर के सारे काम करके, खाना पीना बना करके, बच्चों को खिला करके, किचन साफ़ करके मैं निकलूँ थेरेपी के लिए और आऊँ। क्योंकि आने के बाद भी शाम में मुझे योगा करना पड़ता है, और फिर खाना भी रात का जल्दी बनाना होता है, क्योंकि बीमार हूँ तो नो डाउट मुझे जल्दी रात का खाना खाना चाहिए। लेट से खाऊंगी तो भी दिक्कत है। तो कुछ रूल होते हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेरी बेटियां उठ गई तो मेरे काम थोड़े देर के लिए रुक गए, क्योंकि उठने के बाद तो बच्चे को माँ चाहिए ही चाहिए होता है। लगभग 15-20 मिनट उसको मैं ही चाहिए। तो हस्बैंड लेने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं गई, पापा पास की माँ ही चाहिए। इसीलिए मैं अपना ख्याल रखने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। सुबह योगा कर ली, नाश्ता भी सबको बना के खिला दी, लाडो को भी खिला दी। और अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि मकर संक्रांति है ना, इसीलिए अब मुझे नहाना था, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं नाश्ता कर सकती थी। नाश्ता जल्दी करूँगी तभी तो मैं लंच भी जल्दी करके थेरेपी के लिए निकल सकती। तो पानी गर्म हो गया तो मैं चली गई पानी गर्म लेकर के नहाने के लिए। मुझे करना है नाश्ता और हस्बैंड इतना बड़ा पपीता लाया है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा खा भी नहीं सकती, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और मैं लगभग 12:30 बजे मैं खाना खाऊंगी। सिर्फ 1.5 घंटे के बाद ही खाना खाऊंगी। तो मैं इतना बड़ा पपीता खाऊंगी तो मैं 12:30 बजे अच्छे से लंच नहीं कर पाऊंगी। पपीता मेरा कट गया, आधा ही काटी और आधा रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं पपीता के अलावा कोई दूसरा फल भी नहीं खा सकती हूँ। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे पपीता ही खाने को बोला है फल में। मैं अभी खिचड़ी फटाफट बना लेती हूँ। बनाते के साथ जैसे ये खिचड़ी बनेगी ना वैसे मैं खा भी लूंगी, क्योंकि खाना खा के थेरेपी लेके जाना बहुत टफ हो जाता है। वहाँ पर ना पेट भरा भरा रहता है तो दिक्कत होता है। ये मसाला भुंजा गया है तो मैं ये कुकर खोलूंगी और ये जो सब्जी है इसमें डालूंगी, और 2 सीटी और लगाना है। तो 2 सीटी लगाऊंगी तो ये गोभी भी अच्छे से पक जाएगी। काम करने में मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह का मेडिसिन मैं नहीं खाई हूँ। तो वही बेटा मुझे दवाई दे के गया कि मम्मी लोग खा लो। उसको पता है कि कौन सी दवाई मैं कितना खाती हूँ, तो इतना केयर वो करता है कि मुझे दवाई वो ला करके खुद से वो सुबह शाम दे देता है कि हाँ मम्मी खा लो। लेकिन मुझे यहाँ खिचड़ी बनाना था कि पहले मैं ये काम कर लूँ उसके बाद दवाई खाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा करके मुझे थेरेपी के लिए जाना था, क्योंकि जाने में भी आधा घंटा लगता है। और लंच बनाना नहीं बल्कि लंच बना करके, बर्तन वगैरह धो करके, बच्चों को खिला करके, किचन साफ करके मैं निकलने के प्रोग्राम में थी। और आदि को भी हेयर कट के लिए लेके जाना था, क्योंकि आज है फ्राइडे और संडे को वो बाल कटवा नहीं सकता। संडे को उसका जन्म है ना, तो जिस दिन जन्म लेते हैं ना उस दिन हम लोग बाल नहीं कटवाते। और सैटरडे को बाल कटवा नहीं सकते, क्योंकि सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे ये दिन तो कोई भी बाल नहीं कटाता जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो बेटी बोली मम्मी मैं तुमको दवाई खिलाऊँ, गलिया खिलाऊँ, टाइम नहीं है मेरे पास। जमीन में नहीं गिराते हैं। मेरे दोनों बच्चों को पता है कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी को दवाई खाना है, तो इसलिए बेटी भी ख्याल रखती है मेरा। अब ये और दवाई लेकर के आ गई और मेरे को निकलना है 1:30 बजे। बताइए, खाना खा के निकलते नहीं, खाना पेट में रहता है और मुझे मिलता है ना थेरेपी, तो पेट जब छूते तो बहुत अजीब सा लगता है। कल तो बोल भी दी थेरेपी देने वाली कि खूब पानी पी के आए क्या, तो पानी पी के तो नहीं गई थी। दाल बहुत ज्यादा था और मूंग दाल में मैं चावल मिक्स करके वही खा के गई थी, तो वही दाल तो उनको लग रहा था पानी ज्यादा पिए। लेके जाओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। नहीं हम नहीं खा सकते इतना दवाई। ये तो रात को खाना, चूरन खाना, चूरन क्या है, सुपाचक चूरन। ये तो खाने के बाद खाना है, तो खाने के बाद खा के जाएंगे। अरे खाली पेट खाना है ना। हिंग वास्टर हाँ। तो खाना पड़ेगा। ये खाएंगे? जबरदस्ती खिला रही है क्या? कहती है इसको खाना पड़ेगा। मम्मी खा रही है ना दवाई? नहीं वैसे तो खाना है, ये दवाई खाना है, इसको खाने के बाद खाना है। वो रात को खाना है बेटा, इसको रात को खाते हैं। नहीं नहीं रात को खाते हैं।
ये चूरन हम ऐसे ही खाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे क्योंकि खाना भी खाना है ना। पानी, मेरा ना रूटीन बहुत गड़बड़ चल रहा है, इतना जल्दी काम निपटाएं फिर भी। अब से मुझे कल और जल्दी सुबह उठ करके घर के सारे काम निपटाने पड़ेंगे क्योंकि इतना करने के बावजूद भी अभी तक मैं खाना नहीं खाई, जबकि मुझे 12 बजे तक लंच करना था इसीलिए। और अभी बज रहे 12:15 लगभग बज रहे अभी। मेरा पूरा टारगेट था कि जैसे पहले दिन मैं थेरेपी लेने के लिए गई थी तो लेट हो गई, तो आज सेकंड डे है तो आज मैं लेट ना हो जाऊं और सारे काम करके ही मैं घर से निकलूं। तो मैं आदि को लेके चली गई सैलून कि चलो बाल कटवा लो, उसके बाल बहुत बड़े हो गए। तो जैसा कि मैं आपको बताई संडे को जन्म लिया था, इसलिए संडे को उसका हेयर कट नहीं करवाती हूँ। सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे बाल नहीं कटवाती हूँ। तो इसीलिए इसके पापा इसको लेके जा नहीं सकते क्योंकि उनका ऑफिस रहता है और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, पर बाल वो कटवा नहीं सकता उस दिन। तो मैं घर आई तो देखी कि इसके पापा मतलब लाडो को नहला के रेडी कर दिया और हेड मसाज दे रहे। वो उसको डेली हेड मसाज चाहिए होता है पापा से। तो मेरे लगभग घर के सारे काम हो चुके थे, लंच बन चुका था, पोछा वगैरह लगा दी, आदि को भी भेज दी बाल कटवाने के लिए। बस वहाँ पे छोड़ के आ गई, मैं वहाँ नहीं रुकी क्योंकि 1 घंटा वेटिंग था और लगभग उसको 1.5 घंटे वहाँ लगते ही लगते। तो मेरा वक्त हो गया था कि मैं लंच कर लूँ क्योंकि जल्दी लंच करके मैं जाना चाहती थी, वरना खाना खाते के साथ अगर निकलती ना पेट में खाना रहता है, पेट में भी मसाज मिलता है, सेक मिलता है। तो खाना है ना अजीब सा ना बजता है, ऐसे लग रहा है पानी है। कुछ जल्दी लोग मसाज करते हैं ना, इसीलिए मैं जल्दी से खा के निकलना चाहती थी। तो लाडो को भूख लग गया था तो वो केला। लंच हो चुका है, खिचड़ी, और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो खाना खाने के बाद मैं देखिए ऐसे वज्रासन में बैठी हूँ। मैं हस्बैंड को बोली आप जल्दी से खा लीजिए, मुझे बर्तन भी धोना है। उनके लिए मैं टमाटर की चटनी बना दी थी, मैं नहीं खाई थी। लाडो भी खाना खा ली थी और किचन भी मैं साफ़ कर दी बर्तन धोकर। सारा काम खत्म हो गया, खाना पीना बनाना, खाना पीना और बर्तन वगैरह किचन साफ़ करना। बस आदि नहीं खाना खाया क्योंकि वो तो अभी सैलून में है, बाल कटवा रहा है। और अभी बज गए हैं 1:40, यानी कि सिर्फ 20 मिनट बाकी है, 2 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर फटाफट निकलती हूँ। कल जैसा वैसे ही होगा, 1:45 बजे कल मैं निकली थी, आज भी मैं 1:45 बजे ही निकलने वाली हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मिलते हैं कल के नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।